अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी में काम करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई रिलेटिव या आप सऊदी काम के लिए जा रहे हैं तो ये आपको हक जान लेना बेहद जरूरी है। अगर सऊदी में किसी का डेथ हो जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या चाहे हार्ट अटैक से हो, तो उसकी डेथ बॉडी किस तरह अपने देश मंगा सकते हैं। अगर कफिल या कंपनी नहीं भेजता है तो आप किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं और आपको मुआवजा कितना मिलेगा। अगर आपका कोई भी यार दोस्त सऊदी काम के लिए गया है और गए उसको 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और आपसे उसकी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप किस तरह पता कर सकते हैं कि वो जिंदा भी है या उसका इंतकाल कर गया है। ऐसे और भी बहुत सी जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग, सऊदी में अगर किसी का डेथ हो जाता है, चाहे वो हार्ट अटैक से हो या एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट हो या कोई ज्यादा टाइम से सऊदी में बीमार था, तो इनका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में। अगर किसी को भी सऊदी में हार्ट अटैक आ जाता है, अगर वो रोड पे है या कहीं मार्केट में, तो हार्ट अटैक आते ही उसके जेब में हमेशा आईडी होता है। आईडी यानी यहाँ पे बोला जाता है रेजिडेंस आईडी, इकामा नंबर। वो इकामा नंबर डालते हैं, उनका पूरी हिस्ट्री खुल के आ जाता है कि इंडिया में इसका एड्रेस क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस, कफिल का एड्रेस क्या है, कफिल का नाम क्या है, सब कुछ डिटेल आ जाता है। अगर उसके पास कोई भी आईडी नहीं है तो उसकी जो फेस है वो स्कैन करके उसका पता लगा सकता है कि इनकी ये कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। अगर हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाता है तो हॉस्पिटल वाले फिर उसे रख दिया जाता है फ्रिज में। अगर रोड पे किसी का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है तो उसके लिए भी पुलिस आती है और ले जाकर के उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। रखने के बाद फिर जाकर के जो उनकी गार्जियन होती है, जो हम लोग सऊदी या दुबई, ओमान, मस्कट कहीं भी गल्फ में काम करते हैं, जो हमारा गार्जियन होता है ना, वो होता है हमारा अम्बेसी। चाहे वो इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, जिस भी कंट्री का आदमी यहाँ पे काम करते हैं, उस अम्बेसी को इन्फॉर्म करता है। ये इन्फॉर्म करने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। फिर जाकर के अम्बेसी आगे कार्रवाई करती है कि उसके जो घर वाले हैं उसे इन्फॉर्म करने का, वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेटर भेजता है। अगर इन्फॉर्म नहीं होता तो 3 महीने के अंदर अंदर एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि इसे दफन कर दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी कास्ट का हो। तो 3 महीने के अंदर उसे लेटर जारी कर दिया जाता है। कम से कम यहाँ पे डेड बॉडी को 1 साल तक रखा जाता है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी हो कार्रवाई, जब तक पेपर नहीं होता है तो उसको रखा जाता है। उसके बाद जाकर के 1 साल बाद फिर किसी की परमिशन नहीं चाहिए, उसे दफना दिया जाता है। अगर सऊदी में किसी के डेथ हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और अभी तक अम्बेसी ने क्लियर नहीं किया है कि इसको क्या किया जाए, वापस भेजा जाए या दफन कर दिया जाए, तो इस केस में बॉडी को रखा जाता है। जब तक अम्बेसी का परमिशन नहीं आता है तो उस बॉडी को नहीं दफनाया जाता है। और जब अम्बेसी परमिशन देता है तो वो अपने सिस्टम पे भी ऐड कर लेता है कि हाँ ये आदमी है, इनका डेथ हो गया, इस डेट में इसको दफन कर दिया गया, इनका क्या नाम है, क्या है पता, ये पूरा का पूरा डिटेल है। और उसके बाद क्या कार्रवाई हो जाती है, यहाँ पे मामला सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आपका जो रिलेशन में उसका डेथ हो गया या जो यहाँ पे मरने वाले हैं उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं आए इनका खोज करने के लिए, तो ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। जो बड़ी कंपनी होती है वो कंपनी उनके घर पे लेटर जरूर भेजता है कि इसका डेथ हो गया, यहाँ पे जो उनकी आईडी है, जो उनका और भी डॉक्यूमेंट है, उनके घर पे भेजा जाता है। ये इस तरह से अगर डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं तो डोमेस्टिक वर्कर से कोई भी नहीं भेजते हैं, वो अम्बेसी को सौंप देता है, फिर वो अम्बेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं, अगर सऊदी में किसी का डेथ हो गया और उसका कोई भी रिलेशन वाला है या इंडिया में भी उनको मालूम पड़ गया कि जो हमारा आदमी है उसका डेथ हो गया है और उस बॉडी को मुझे अपने देश मंगाना है या वहीं मुझे उसको दफन करवाना है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो इंडिया में जो सऊदी अम्बेसी होती है वहां से परमिशन लेना होता है। वहां से परमिशन लेने के लिए जो सऊदी में आपका जो भी यार दोस्त या जो भी काम करता है, वो जो सऊदी है उनका, उसकी एक आईडी और जिसका डेथ हुआ उसकी इकामा और उसका पासपोर्ट की कॉपी, ये 3 चीज ले जाकर के सऊदी अम्बेसी में सबमिट करेगा। और सबमिट करने के बाद जो सबमिट करने के लिए जाएगा, जो उसका मेन गार्जियन होगा, चाहे उसकी वाइफ हो या चाहे उसका फादर हो या चाहे उसका ब्रदर हो, उसका भी एक आईडी लगेगा। और सबमिट करने के बाद फिर वो परमिशन हो जाता है। वो परमिशन होते ही जो सऊदी में अम्बेसी है या जो सऊदी में जो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आगे इन्फॉर्म कर देता है गवर्नमेंट के साइड पे, फिर उस बॉडी को यहाँ पे दफन कर दिया जाता है। अगर कोई भी आदमी ऐसे पीछे लगा हो, जैसे कोई बंदा यहाँ काम करता हो, उनको मालूम है कि किसी का डेथ हो गया, तो जैसे इंडिया में परमिशन होता है अम्बेसी में परमिशन होने के बाद अगले दिन ये इन्फॉर्म कर लेते हैं, उसके 2 या 4 दिन 5 दिन के अंदर उसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर सऊदी में किसी का डेथ हो जाता है
और उसकी कफिल या कंपनी उसकी डेड बॉडी वापस उसके देश नहीं भेजता है, तो अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहला नंबर, आपको विदेश मंत्रालय जाना है। विदेश मंत्रालय में जाकर के आपको बोलना है कि ये हमारा आदमी है, ये इनका पासपोर्ट नंबर है और ये इनकी वीजा की कॉपी है, इसका वहां पे डेथ हो गया, मुझे इनकी डेड बॉडी चाहिए। तो जो विदेश मंत्रालय में है वो सारा जो आपका कंप्लेंट है उसे नोट करेगा। नोट करने के बाद वो इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगा। इंडियन एम्बेसी के पास रिकॉर्ड होता है, इंडियन एम्बेसी उसे बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि मुझे डेड बॉडी चाहिए तो जो भी कफिल है या कंपनी है उसे भेजना पड़ेगा, ये रूल है। और जितना भी खर्च होगा वो कफिल या कंपनी पे करेगा, इसमें जो आम आदमी है वो पे नहीं कर सकता है। ये एक रूल है, ये आप जाकर के इनकी साइट पे भी पढ़ सकते हैं। इसका मैं आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है मुआवजा का। जो भी लोग सऊदी में काम के लिए आते हैं, पहले कंपनी में जो लोग काम करते थे उनका इंश्योरेंस होता था, चाहे वो बीमार हो जाए तो वो अपना इलाज करा सकते थे, या चाहे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए किसी भी कारण, तो उसका मुआवजा उसके घर वाले को मिल सके तो वो इंश्योरेंस होता था। अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और आप लोग उसके ऊपर क्लेम करते हो तो उस कंपनी को उसको पे करना होगा, जितना भी मुआवजा है वो आप लोगों को पे करेगा। और अगर वो आपकी कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहा था, अगर वो नहीं सुनता है तो आप इस तरह से वहां से केस लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है केस लड़ने के लिए आपको सऊदी में होना चाहिए, आप इंडिया से भी केस लड़ सकते हैं। ये बहुत ही बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर के बारे में। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, अगर उसका डेथ हो जाए और उसके घर वाले अगर डेड बॉडी मंगाना चाहे तो उसका भी सेम प्रोसेस होता है कि वो जाकर के सबसे पहले नंबर विदेश मंत्रालय में अर्जी देगा और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। डॉक्यूमेंट के मामले में आता है ये कि अगर सऊदी में वो काम करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे इकामा हो गए, पासपोर्ट कॉपी, अगर इकामा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीजा की कॉपी है तो वीजा की कॉपी में पासपोर्ट नंबर, ये पूरा का पूरा डिटेल, स्कैन का पूरा डिटेल आ जाता है, वो सबमिट करते हैं। और सबमिट करने वाले का एक आईडी हो और उसके बाद अम्बेसी को इन्फॉर्म करेगा और अम्बेसी वाले जो कफिल है उनको इन्फॉर्म करेगा, उसे कहेगा इस बॉडी को भेजना होगा। उस बॉडी को उसको भेजना पड़ेगा, जितना भी खर्च है वो सऊदी पे करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया से पैसा मंगवाया जाएगा, जितना भी खर्च होगा नहीं, यहाँ से वहां तक का कार्गो किया जाएगा, जो भी उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप लोग किस तरह लेके जाओगे एम्बुलेंस करके, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आ जाता है मुआवजे के ऊपर। अगर डोमेस्टिक वर्कर में काम करता है तो इस वक्त डोमेस्टिक वर्कर में भी रूल लागू हो गया इंश्योरेंस का, कि हर आदमी का इंश्योरेंस कराना है। आप लोग सऊदी में काम करें, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इंश्योरेंस नहीं है। इस वक्त 95% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आप इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप इंडिया से उन सऊदी के ऊपर आप केस डाल सकते हैं कि मुझे मुआवजा चाहिए, तो ये इस तरह से आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि सऊदी में जितने भी लोग काम करते हैं ना, सऊदी गवर्नमेंट का रूल है कि कैश उसके हाथ में पैसा नहीं दिया जाए, उसके अकाउंट पे पैसा डाला जाए, या अगर कैश दे रहे हैं तो उससे फिर साइन करा जाए, वैसे कैश देना अलाउड नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव सऊदी काम के लिए गया, 2 महीने 4 महीने होगा या 5 महीने होगा, वो आपसे कांटेक्ट में नहीं आ रहा, आपको उसे कांटेक्ट करना है कि वो इस आदमी इस वक्त कहाँ है, उनका कोई पता नहीं चल रहा, क्या जिंदा है या मर गया, कैसे पता करें। इसके लिए पता करने के लिए जो आपका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर से आप इंजाजिट एप्लीकेशन के साइड में जाकर के आप सर्च करें, और सर्च करने के बाद उन बंदे का वीजा नंबर और मोफा नंबर मिल जाएगा, और जहां से भी इसका वीजा स्टैंप हुआ उसका एड्रेस मिल जाएगा उस कंसल्टेंसी का। आप उस ऑफिस में जा करके पूरा डाटा ले सकते हैं और आप उनसे वीजा की कॉपी ले सकते हैं। अगर आपके पास वीजा की कॉपी है तो वीजा का कॉपी ले करके जो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन है आप वहां जाके कंप्लेंट करें, यानी एफआईआर दर्ज करें उस पासपोर्ट की कॉपी और जो वीजा की कॉपी है उसको दिखा के। जब आप वहां एफआईआर करते हैं तो वो फिर आगे ट्रांसफर करेगा विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय में भी आप उस कॉपी को ले जाकर के जमा कर सकते हैं, वहां भी आप कंप्लेंट करा सकते हैं। कंप्लेंट कराने के बाद फिर वो इंडियन एम्बेसी में आएगा, और इंडियन एम्बेसी सऊदी अरबिया, इंडियन एम्बेसी फिर उसका खोज करेगा, उसकी कफिल या कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर उसका कफिल कंपनी सपोर्ट करेगा कि ये बंदा जिंदा है या मर गया, कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर वो उस बंदे की डेथ हो गया होगा और अम्बेसी को इन्फॉर्म नहीं किया होगा तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। अगर अम्बेसी को इन्फॉर्म किया होगा तो जो आपका पूरा डाटा है वो आपको बता देगा इंडिया में विदेश मंत्रालय से कि ये आदमी कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। तो ये आप लोग इस तरह खोज कर सकते हैं। और आप लोगों का ये भी सवाल होता था कि उसका जो वीजा है, वीजा की कॉपी नहीं है, किस तरह निकाले। वीजा की कॉपी निकालने के लिए सिर्फ पासपोर्ट नंबर की जरूरत है। आप www.injazit.com, ये एक होता है मोफा नंबर चेक करने की साइट। आप उसका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो उसका मोफा का साइट खुल जाएगा, उस पर पूरी डिटेल होगा, कहाँ से वीजा स्टैंप हुआ, वीजा नंबर क्या, उसका कफिल का क्या नाम है,
और उसके बाद आप इससे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी कार्रवाई नहीं करना है तो उस पर एक डिटेल लिखी होती है कि ये वीजा कहाँ स्टैंप हुआ, उसका एड्रेस होता है, आप वहां जाकर उनकी पूरी की पूरी फाइल निकलवा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश किया हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने का, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाया हूं, तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है उसका मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।